क्राइम को खुद बंगाल की पुलिस तलवे चाट रही है ममता बनर्जी की। और नहीं तो एक काम करो, वर्दी उतार के और ममता बनर्जी की साड़ी पहन लो, कम से कम भ्रम तो टूट जाएगा कि बंगाल में पुलिस भी है। और लड़की को न्याय मिले ना मिले, मुझे फांसी पे चढ़ा देगी बंगाल पुलिस। ये हाल है, यही है लोकतंत्र, इंडी गठबंधन का। असली कारण यह है कि बांग्लादेश वाले मामले को छुपाने के लिए या वहाँ के प्रिंसिपल से कराया गया, लेकिन वहाँ घटनाएं आज भी घट रही हैं। ट्विटर पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था बंगाल का हिंदू। वो वीडियो देख के उसकी आत्मा रो रही थी, उसकी आंखें खुल रही थी इस सेकुलरिज्म का, इस गंगा जमुना का। कैसे देखते हैं, क्योंकि जिसके पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, जो स्वास्थ्य मंत्रालय खुद के पास हो, वही ममता बनर्जी सड़क पर हैं कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। तो मैंने सीबीआई लग गई तो फांसी नहीं हो सकता, यही ना वो कहना चाहती हैं कि सीबीआई जल्दी करे। तो सीबीआई हो गई हो वो तो वो अलग बात है, लेकिन आपने जो 7,000 लोग जो उस सबूत मिटाने के लिए आए थे दंगाई, उसमें कितनों को पकड़ा गया? ठीक, उस परिवार को 3 घंटा लाश तक उससे मिलने नहीं दिया गया। उस पर पुलिस ने कौन सा जांच किया? उस परिवार को मुंह देखने नहीं दिया गया, उस पर कौन सा जांच किया गया था? उसमें कितने सीमन मिले, क्या क्या कितनी चोटें थी, उसको किसने कहा कि नहीं यह माने रेप नहीं है बल्कि यह आत्महत्या है? किसने कहा? बंगाल पुलिस ने। उस पर कौन सी कार्रवाई करी ममता बनर्जी? यह सारे मेरे प्रश्न हैं। है इनके पास, इनके किसी बंगाली, इनके जितने पुलिस वाले हैं, किसी के पास एक शब्द हो तो मैं जिंदगी भर गुलामी लिखाऊंगा, लेकिन ये दोगले नहीं हैं, यह असली क्रिमिनल है। क्राइम को कोई दूसरा नहीं बढ़ा रहा है, क्राइम को खुद बंगाल की पुलिस तलवे चाट रही है ममता बनर्जी की। अब जूता ले लो, बंगाल की पुलिस जूता ले लो, ठीक ना, एक पोंछो और तलवे लंबा कर लो। और नहीं तो एक काम करो, वर्दी उतार के और ममता बनर्जी की साड़ी पहन लो, कम से कम भ्रम तो टूट जाएगा कि बंगाल में पुलिस भी है। नहीं तो एक काम करो, वो वर्दी होती है ना, उसी के नीचे नीली पट्टी जो ममता बनर्जी पहनती हैं, टीएमसी वाला झंडा वाला, वही सिलवा लो और यहाँ तक चूड़ी पहन लो, तो शायद काम बनेगा। कम से कम भ्रम तो टूट जाए। कैसे विश्वास करेगा कोई यार कि पुलिस भी है? चूड़ी पहन के घूमो, कायरों की तरह से काम किए हो तुम। और उसके बाद से अगर कोई फेसबुक पर लिख दे, कोई ट्विटर पर लिख दे और कहीं लिख दे तो उसके ऊपर सम्मन जारी। पुलिस दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, आपके ऊपर भी कल सम्मन आएगा, आपके चैनल पर भी। वो हमको तो पता नहीं, इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो हमको तो उठा ले जाते। और लड़की को न्याय मिले ना मिले, मुझे फांसी पे चढ़ा देगी बंगाल पुलिस। ये हाल है, यही है लोकतंत्र, इंडी गठबंधन का। किसी की आवाज़ सुने हैं आप? ट्विटर खंगालते हैं कभी? लालू यादव के बेटा जब ट्वीट कर रहे थे, एक शब्द ममता बनर्जी या टीएमसी नहीं लिख पाए, कलम टूट गई, थर-थर कांप रहे थे, पैंट गीली हो गई थी। लालू परिवार, वही हाल रहा अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का तो पूरा परिवार लिख ही नहीं पाया। आज कहाँ हैं रवीश कुमार? पूरा देश के डॉक्टर आंदोलित हैं, जिनको सेकंड भगवान कहा जाता है। कहाँ है वो मैग्सेसे अवार्ड वाले ने पत्रकार? एक और है वो जर्मनी वाला, नहीं जर्मन शेफर्ड, उसको भी यार बंगाल पे इस तानाशाह लोकतंत्र की हत्या, संविधान इसके बाद से चुनाव नहीं होगा। क्या हो रहा है बंगाल में? कहाँ मर जाते हैं भाई ये लोग? कहाँ हैं? खोजो तो, खोज लो आप ही भाई, जो सुन रहे हो वही जरा खोज के हमको भी उनका एक वीडियो बता देना। आपने देखा क्या? हम रोज़ खंगालते हैं, जरा जाते हैं वहाँ देख तो लें कि आज कहीं कोई आंसू ही टपक गया हो, कोई दर्द छलक गया हो, कोई थोड़ा सा कहीं से बह के पानी थोड़ा सा निकल गया हो। नहीं निकलता है भाई। यही लोकतंत्र के रक्षक हैं। इनको अगर सत्ता में दे दिया जाए तो लोकतंत्र की रक्षा होगी। अगर कोई दूसरा बैठ जाए चाय वाला जैसे, तो फिर लोकतंत्र की हत्या।
गजब का दोगलापन है भाई। पता नहीं कोई फैक्ट्री खोले हैं कि खानदानी है, कहाँ से लेके आते हैं। इतना दोगलापन तो शायद अब इतिहास में किसी के पास नहीं रहा है। आज मैंने देख के उस परिवार का, उस रोज बयान आ रहा है उस परिवार का कि उसके साथ किस तरह से हुआ पूरे बंगाल। अच्छा, अब ममता बनर्जी बताइए, प्रोटेस्ट कर रही हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद गृह मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और खुद सड़क पे। इससे बड़ा मजाक क्या? ये लोकतंत्र में मैंने ऐसा 70 साल में इतना भौंडापन, नौटंकी नहीं देखे। ये सवाल मैंने, अब कल मैंने सरकार बन जाएगी, सपोज करिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बन जाए, बिहार में लालू यादव की बन जाए और कोई इस तरह की घटना हो, तो अब आने वाले में नया एक मॉडल आ रहा है, नया मॉडल है, बंगाल मॉडल शुरू किया जाएगा। अब जहां इस तरह की घटना घटेगी तो मुख्यमंत्री और वह पार्टी खुद सड़क पे उतरेगी। अब जनता को जरूरत नहीं है, न्याय नहीं दिया जाएगा, पुलिस को करने की जरूरत नहीं है। अब न्याय इसी तरह से मिलेगा कि मुख्यमंत्री सड़क पे उतर गया, इसका मतलब न्याय मिल गया। दो घटना, अगर राजस्थान में के उदयपुर में अगर कोई हिंसात्मक घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर वहां के मुख्यमंत्री बुलडोजर चला देते हैं। यूपी में कोई घटना होती है, आरोपी के मोहित खान के घर बुलडोजर चल जाता है उसकी वीर के पर। लेकिन वहीं अगर बंगाल में घटना होती है तो वहाँ के आरोपी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफर, हाँ, तो बुलडोजर कैसे चला लेंगे? हाँ, तो देखिए यहाँ देखें, यहाँ भी बुलडोजर चला है, दिल्ली में भी। जो सड़क के किनारे फल बेच रहे थे ना गरीब आम लोग, मैं वहीं कराने वाला हूँ। आप ही की तरह से मैं भी मोबाइल में उनका वीडियो बनाया हूँ, कहिए तो निकाल के दिखा दूँ। किस पे चला? जो फल बेच रहे थे गरीब लोग, समझ रहे हैं ना, या कोई ठेला खोमचा गरीब लोग थे, उनके ऊपर चला दिया एमसीडी। यह है दोनों के चरित्र में अंतर। इसी दिल्ली का है, डाबड़ी, पता कर लीजिएगा, डाबड़ी में फल मंडी तोड़ दिया गया, इसलिए कि गरीब लोग कैसे माने छोटे छोटे गरीब लोग कैसे रहेंगे। तो एक तरफ है राजस्थान में, आप बताए ही, कल ही की घटना है, वहाँ तोड़ दिया गया उसका घर। भैया वो है कि कम से कम कुछ तो लगा कि हाँ न्याय दिया जा रहा है, कम से कम उस परिवार को कुछ तो हुआ कि हाँ हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, इसने चाकू मार दिया उस, और माहौल भी खराब हो रहा था, तो त्वरित न्याय, एक न्याय तो मिला ना। कोर्ट में तो वो जाएगा, उसके बाद से तारीख पे तारीख वो चलता रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन त्वरित तो जो नुकसान कर दिया गया, अब कोई दूसरा करने से पहले सोचेगा भैया हमारा भी घर, यही होगा। एक दिमाग में मानसिक रूप से तो समझ में आया ना कि अगर मैं करूँगा तो कल हमारे साथ भी यही होगा। और भाई घर गिर गया, इसका मतलब कटोरा लेके भीख मांगना, उस परिवार को तो अब भीखे मांगना है, फिर वकील की फीस, फिर वह मुकदमा की लड़ाई, फिर भाग दौड़, अब वो परिवार तहस नहस। ये होता है दंड, और इसको बिल्कुल जस्टिफाई करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर ममता बनर्जी भी तो कल कर दी होती तो एक नज़ीर बनता, लेकिन उन्होंने तो पुरस्कार देना है ना। कारण बताऊं, असली कारण यह है कि बांग्लादेश वाले मामले को छुपाने के लिए या वहाँ के प्रिंसिपल से कराया गया। आज टीवी में बांग्लादेश चल रहा है, वहाँ घटनाएं नहीं घट रही हैं, कोई जान रहा है? आप बांग्लादेश पर क्यों नहीं बनाने आए? इसलिए कि देश में माहौल बंगाल है ना। लेकिन वहाँ घटनाएं आज भी घट रही हैं, ट्विटर पे आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था बंगाल का हिंदू, वो वीडियो देख के उसकी आत्मा रो रही थी, उसकी आंखें खुल रही थी इस सेकुलरिज्म का, इस गंगा जमुना का, ये भाईचारे का, ये इंसानियत का, जो ये आके समझाते हैं ना, ये सब पर्दा खुल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था बांग्लादेश में, उनकी आंखें खुल रही थी। इसीलिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन, ये राहुल गांधी, बांग्लादेश कराने वाले कौन है? राहुल गांधी। मेरे पास वीडियो है, सबूत है भाई साहब कि बांग्लादेश में, हाँ वहाँ का पत्रकार, सबसे बड़ा पत्रकार, बिल्कुल टीवी पे चैलेंज किया है हिम्मत, अगर राहुल गांधी के परिवार में हिम्मत है तो उसके ऊपर मुकदमा करके दिखाएं, टांग दे उसको कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक शब्द नहीं निकला, सीना तान के कहा कि राहुल, बांग्लादेश वाली घटना पर राहुल गांधी ने कराया है, उनके परिवार ने कराया, दम हो तो करो। टीवी पे साधारण नहीं है, आपके वहाँ तो कोई कुछ बोल भी सकता है, टीवी पे बैठ के वो कहा।
और वो कहा कि राहुल गांधी मुझसे मांगे कि हमको सबूत चाहिए, सबूत देने के लिए मैं तैयार हूँ। इनकी हिम्मत नहीं हो कि यह सबूत दिए, तो वहाँ हिंदुओं का जेनोसाइड करा रहा है। ये असली कारण है ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन के तरफ से यह सुनियोजित कराया हुआ ये कांड है इस बच्ची के साथ, ताकि बांग्लादेश वाली घटना किसी तरह से दब जाए और मुद्दा दूसरे तरफ से हो जाए। इसीलिए ममता बनर्जी सड़क पे आ गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा रहा है कि जितना दिन इधर खींच दिया जाएगा उतना % वहाँ हिंदुओं को कम कर दिया जाएगा। 7% बचे हैं, तो लास्ट में आपको देखिएगा 1 महीने के बाद पता चलेगा 1-2% बचे हैं, खेला ख़त्म। असली मामला यहाँ है। हालांकि मोदी, देखिए यही है सोच में, मोदी ने कहा कि भैया बिजली काट दो, अडानी का झारखंड से पावर जाता है, कहा कि काट दो बिजली बंगाल का, अगर यह थोड़ा भी करें तो मोदी अपने मिशन में अपने तरफ से काम कर रहा है। एक तरफ यह लोग काम कर रहे हैं, एक तरफ वो काम कर रहा है। समझिए कि कौन क्या है, समझना तो देश को है। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं कि मुझे हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता, जो प्रियंका वाड्रा जो ये कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कोलकाता घटना पर चुप्पी है। तेलवे ख़त्म हो गया, पैसे नहीं है ना, जेब फट गया। हाथरस पे तो ढिमिलिया रहे थे, गिर रहे थे, ज़मीन पे लोट लोट के जा रहे थे। कहाँ है भाई? मैंने इतनी बेशर्मी। वोट प्रभावित हो जाएगा भाई, वोट प्रभावित हो जाएगा। लाख दुश्मनी है।